मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक एसेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन बाइनरी फिशन यानी द्विविभाजन द्वारा होता है व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। बाइनरी फिशन यानी द्विविभाजन यह सामान्य अनुकूल परिस्थिति जैसे जब कंडीशंस ऑप्टिमम होती है तब पैरामीशियम बाइनरी फिशन द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। इसमें एक ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन होती है, ये ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, इसीलिए इसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। जब कंडीशंस ऑप्टिमम है यानी जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो पैरामीशियम काफ़ी मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और अपने आप को तैयार करता है बाइनरी फिशन के लिए। जब इसे डिवाइड होना होता है तब यह भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है और अब इनमें कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे ओरल ग्रूव यानी मुखीय खाच डिसअपियर हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। फिर जो इनमें दो न्यूक्लियस होती है, एक मैक्रोन्यूक्लियस जो कि सोमैटिक न्यूक्लियस भी कहलाता है यानी कायिक केंद्रिक, और माइक्रोन्यूक्लियस जो कि रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहलाता है। माइक्रोन्यूक्लियस माइटोटिकली यानी समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होता है, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस यानी गुरु केंद्रक यह एमाइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होता है और इसकी आकृति डंबल शेप जैसी हो जाती है, कुछ इस तरीके से। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद न्यू ओरल ग्रूव बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, और बीच में से एक कंस्ट्रिक्शन यानी संकुचन शुरू होता है और इस तरीके से यह संकुचन गहराता जाता है, कंस्ट्रिक्शन गहराता जाता है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। इस तरीके से दो डॉटर पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। जो पोस्टीरियर भाग से बनने वाला पैरामीशियम है उसे हम ओपिस्थे कहते हैं और जो एंटीरियर भाग से बनने वाला पैरामीशियम है उसे हम प्रोटर कहते हैं। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पैरामीशियम का विभाजन होता है और दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं।